आशुतोष नेगी के द्वारा फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कोई इस तरह का पोस्ट है जिस पर उन्होंने इंसल्टिंग 1.5 साल पुरानी ही उसमें एक जांच है, तो जांच रिपोर्ट है एक पटवारी की, वहाँ के पटवारी की, और वो जांच रिपोर्ट ये कहती है कि ये सारे एलिगेशंस फर्जी हैं, अनशन पर है, धरना दे रहा है। तो क्या ये सीआरपीसी में कोई नया प्रोसीजर है कि धरना जो देगा, धरने देने के दबाव में आप एफआईआर केस में, क्योंकि आशुतोष नेगी ने बहुत इफेक्टिवली इस केस को परस्यू किया है, इसकी पैरवी करी है, इसलिए उनके खिलाफ ये फर्जी मुकदमा। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को शुरुआती समय से न्याय दिलाने के लिए पत्रकार आशुतोष नेगी लगातार प्रयास कर रहे थे। वहीं अब SC/ST मामले में उन्हें न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता नवनीश नेगी जी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो SC/ST का जो ये मामला था, कैसे ये मामला है, किस तरह से धाराएं इसमें लगी थी, किस तरह से आगे इसमें प्रोसीडिंग होती है, इसको लेकर नवनीश नेगी जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जो आशुतोष नेगी जी पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है SC/ST एक्ट में, पहले तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये मामला है इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है और न्याय प्रक्रिया किस तरह से होती है इसमें। SC/ST एक्ट एक स्पेशल एक्ट है और इसमें ये है कि अगर कोई इंसल्ट, इंटिमिडेशन है किसी कास्ट के बेसिस पर, शेड्यूल कास्ट कोई कंप्लेनेंट है, उस पर कोई इस तरह का फिल्दी रिमार्क्स है, इंसल्टिंग रिमार्क है, इंटिमिडेशन है या इस तरह के वो ऑफेंसेस डील किए जाते हैं। इस केस में भी वही एलिगेशन है कि आशुतोष नेगी के द्वारा फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कोई इस तरह का पोस्ट है जिस पर उन्होंने इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज़ करी है, तो ये तो एलिगेशन है। अब इन एलिगेशंस को इसके फेस वैल्यू में ले भी लें तो हमारा कहना ये है कि वो फेसबुक पोस्ट सामने आनी चाहिए, क्योंकि जिस फेसबुक पोस्ट के आधार पर ये कह रहे हैं कि जाति सूचक टिप्पणी करी है, उसको आप देखिए, आपके पास है वो, तो हमको तो नहीं लगता है या किसी भी इंसान को नहीं लगेगा, सामान्य इंसान को, कि उसमें आशुतोष नेगी के द्वारा कुछ जाति सूचक टिप्पणी की गई है। तो अगर वो पोस्ट, उस पोस्ट पर कोई जाति सूचक टिप्पणी नहीं है, तो फिर ये SC/ST एक्ट कैसे इन्वोक कर दिया आपने? तब हमारा कहना है कि ये फर्जी पोस्ट है। दूसरा, जिस घटना का हवाला उसी FIR में है, वो 1.5 साल पुरानी घटना है, और हम ये कहना ये चाहते हैं कि 1.5 साल पुरानी ही उसमें एक जांच है, तो जांच रिपोर्ट है एक पटवारी की, वहाँ के पटवारी की, और वो जांच रिपोर्ट ये कहती है कि ये सारे एलिगेशंस फर्जी हैं। वो कोई आशुतोष नेगी की मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्ट तो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो, उसकी रिपोर्ट है, उसने जांच की है बाकायदा, और उसी साल की है जांच। तीसरा, हमारा ये कहना है कि इस FIR के लॉज होने से पहले ये कंप्लेनेंट अनशन पर है, धरना दे रहा है। तो क्या ये CRPC में कोई नया प्रोसीजर है कि धरना जो देगा, धरने देने के दबाव में आप FIR कर देंगे? तब हमारा कहना है कि ये फर्जी FIR है, और जब ये FIR फर्जी है तो फिर अरेस्टिंग भी आपकी फर्जी है, और उस अरेस्टिंग करने के दौरान आप एक नया मुकदमा कायम कर देते हैं, क्रिमिनल असॉल्ट का और 332 का। उस अरेस्टिंग जो पार्टी आती है, पुलिस पार्टी है, उस पुलिस पार्टी में एक सब इंस्पेक्टर है मुकेश गैरोला, जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल वेंजेंस है उसके खिलाफ, आशुतोष नेगी के खिलाफ, क्योंकि आशुतोष नेगी की कंप्लेंट में उसका सगा भाई जेल में है, दिनेश गैरोला, जिसपे एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं कि वो घूस लेता हुआ दिखाई दे रहा है एक स्टिंग वीडियो पर, शिक्षा विभाग में वो क्रिटिकल पोस्ट पर है, आज भी जेल में है। तब हमारा कहना है कि वो जो दूसरी FIR है वो भी फर्जी है। तीसरा, हमारा ये कहना है कि एक रेपुटेड जर्नलिस्ट को जो एक केस की पैरवी कर रहा है, मतलब किसी भी केस की में उतनी ही अहमियत किसी वकील की होती है जितनी उस केस के पैरोकार की होती है। तो ये हम पहले दिन से जानते हैं कि सरकार ये चाहती है कि इस केस की पैरवी ना हो, और इस केस में क्योंकि आशुतोष नेगी ने बहुत इफेक्टिवली इस केस को परस्यू किया है, उसकी पैरवी करी है, इसलिए उनके खिलाफ ये फर्जी मुकदमे हैं, इसलिए अरेस्टिंग फर्जी है। दूसरा, उनकी बेल के लिए भी आपने अप्लाई किया है, किस किस तरह से पैरवी की जा रही है हाई कोर्ट में आशुतोष नेगी जी की? अभी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, FIR हुई है, FIR में उन्होंने जुडिशियल रिमांड पर है,
जुडिशियल कस्टडी पर हैं और इसलिए एफआईआर नीचे की कोर्ट में मूव हुई है और उसमें 13 तारीख हियरिंग पर है वो, और होपफुली हम लोग उसमें एक इफेक्टिव ऑर्डर अपने पक्ष में लेंगे बेल कराने में। जो पुलिस महानिदेशक हैं उनके द्वारा भी बयान दिया गया था कि आशुतोष नेगी तथा कथित समाज सेवी हैं, तो क्या मानते हैं आपकी जिस तरह से अंकिता भंडारी के मामले में शुरुआती समय से पैरवी कर रहे थे, इस तरह का बयान देना कितना सही रहेगा? नहीं, तथाकथित समाज सेवी नहीं है, वो समाज सेवी हैं। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, जर्नलिज्म भी उसमें से एक है, जिसमें समाज सेवा ही हो सकती है। आप भी जो ये काम कर रहे हैं ये भी समाज सेवा ही कर रहे हैं आप, है ना? तो उसमें तथाकथित जैसी बात नहीं है, वो एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं और इस बात को हाल के दिनों में तो जिस तरह से न केवल ये, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, तो फिर तथाकथित नहीं है जर्नलिस्ट, है ना? जिसके सपोर्ट में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया हो, वो तथाकथित नहीं है, वो कथित ही है। तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता थे नवनीश नेगी जी, इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इस केस में जो SC/ST वाला मामला है उसे कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश की गई है। अभी जल्द ही उनकी जो बेल के लिए वो एप्लीकेशन लगाई गई है और आगामी 13 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है और अब आने वाला समय बताएगा कि न्यायालय की ओर से किस तरह से इसमें जजमेंट दिया जाता है। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल, उत्तराखंड तक।